अपने बच्चे को काट दे, इसमें प्रेम का की 33 टुकड़े क्यों? ये प्रेम है कि नफरत? लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आपको प्रेम नहीं होता? माँ से प्रेम हुआ हमें, अपने गुरुदेव से हमें प्रेम हुआ, और हमको सच बता दें प्रेम नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति दो जगह से बोलता है, यहाँ से और यहाँ से। आगे के लोग हमारे पास वो वाईफाई सिग्नल है, वो झूठ बोलता है, हम पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें घृणा बहुत जल्दी हो जाती, इसलिए स्नेह बहुत कम होता है। हम तो एक दिन हंस रहे थे अपनी माँ के साथ में, हमारी माँ चर्चा कर रही थी कि ऐसी होती है माँ, अभी बहुत दिन बाद मिले थे माँ को, माँ बोली कि बेटा बहुत दिन हो गया बातें बनाते बनाते, अब शादी करनी है। हमने कहा माँ टिकेगा कौन? बोले मतलब? हमने कहा उसे झूठ बोलना है, हमें पर्चा पकड़ा देना है। अब बताओ कौन टिकेगा? माँ बहुत हंसी। तो हमको स्नेह कम होता है। कोई मिल जाए ऐसा जो सच बोले? ढूंढिए आप। पर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का प्रण नहीं लिया? नहीं, साधु, हम कोई साधु नहीं है। देखो साधु जो है सो है। हम सनातन को और अपने आराध्य को धोखा नहीं दे सकते। आप झूठ बोलकर टीवी पर बहुत साफ पवित्र बनकर ऑडियंस को आप धोखा दे सकते हो, ईश्वर को नहीं। और हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं, हम अपने गुरुदेव को धोखा नहीं दे सकते। जो है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं। और गृहस्थ में दिक्कत क्या? भगवान राम भी तो गृहस्थी है। भगवान आते कहाँ? गृहस्थी में। भगवान राम भी तो दशरथ महाराज जी वो गृहस्थ, भगवान राम भी गृहस्थी, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ। कितने ऋषि गृहस्थी नहीं हुए? कितने ऋषियों की लाइन जो गृहस्थी नहीं है? वशिष्ठ ऋषि सब गृहस्थ। तो हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन उत्तम है और लेना। आपके पास इतने ये जो नेता लोग आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब हमारे हैं, और अभी हम हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। सभी पार्टियों को खूब साधुवाद है, सबको सद्बुद्धि मिले, वो हमारे पास आते हैं। हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो जो अर्जी लगाते हैं बालाजी उसको पूर्ण करते हैं। और अगर ऐसा कोई जोड़ता है तो ये उसकी सठता है, सब पार्टी के लोग। और अभी तो हम कथा जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और हमारे बागेश्वर धाम की बहुत ही प्रिय, वो तो धाम पे भी दर्शन करने, कथा मांगने कमलनाथ जी, वो तो कांग्रेस के। हमें तो सब समान है, हमें कोई जीते, हमें किससे कोई मतलब नहीं। साधु को इससे मतलब होना भी नहीं चाहिए। कोई भी जीते, भगवान सद्बुद्धि सबको दे, और प्रदेश का और राष्ट्र का कोई उत्थान करे, वो कोई भी हो, हमें सब स्वीकार। आप अपने जो लोग आते हैं आपके धाम में या जो आपसे मिलने, उनको कुछ ना बोलेंगे कि इधर वोट दो उधर वोट? कभी नहीं, सपने में हम क्यों कहेंगे? वो तो स्वतंत्र। हमारे बागेश्वर धाम के जितने भी पागल हैं देश विदेश के, स्वतंत्र हैं हमसे। हमारी उन पर कोई परतंत्रता नहीं। हमको मानने, हमारे धाम बालाजी को मानने वालों को कोई एक ही परतंत्रता है, केवल भक्ति और आत्म सुख, और कोई परतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता है, जहां वोट करो दबाओ, जहां तुम्हारा मन किए जियो, जो तुम्हें काम करना है करो, बस किसी का दिल ना दुखे, और सनातन की बात मत भूलना, और उस ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। कोई आपको लगता है पार्टी या नेता जो सनातन के खिलाफ जा रहा है आपकी नजर में? कह नहीं सकते, जा तो बहुत में। कह देंगे, कल ही बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। तो अभी मौका है, समय आएगा अपना भी। आप जब कह रहे समय आएगा तो ऐसा लग रहा है आपके पास सनातनी हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे, वो खुद बोलेंगे, वो जवाब देंगे। इस भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने इलेक्शन की पर्ची खोल रखी, आपको पता है कौन जीतने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता? ऐसा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं हम करते। हमने कहा ना, कोई आता है प्रार्थना करता तब हमें जवाब मिलता, ऐसे सहज बस हम लगाते भी नहीं। अच्छा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बताइए कौन जीतेगा इलेक्शन? चलो ये जूता उता उतार के बागेश्वर धाम चलो। बढ़िया।
नारियल बांधना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना, फिर लाइन से नंबर से आ जाना आप अंदर। हम बता देंगे, ना बताएं तो हमारा नाम मिटा देना। तो कोई ओपिनियन पोल, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। देखो ये संकेत में पता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, शक्तियां जो देंगी संकेत देती हैं, संकेतात्मक। कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य लिखेगा। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिकोण रखते हुए शक्तियों का जो देखो, शक्तियों की जो दृष्टि होती है वो होती है ड्रॉन आई, ऊपर की आइस। हम लोग देख पाते हैं अपने लेवल का, और शक्तियां देखती हैं ऊपर से, तो उन्हें अगल बगल भी दिखाई देता है कि बगल में किसका मकान है, कहाँ नदी है, कहाँ ये एक्सीडेंट हो सकता है इसका, कहाँ पर ये सफलता पा सकता है और रास्ता कहाँ भटक सकता है। तो वो उस दृष्टि से लिखवाती हैं, वो उस पर जो चलता है। तो ओपिनियन पोल की भी ज़रूरत है, देश में कानून की भी ज़रूरत है, पुलिस की भी ज़रूरत। ऐसा कुछ होता तो थाने बंद करवा करके हम ही अपने थाने ना खोलते। तो सब कुछ जरूरी, ये तब के लिए है जब हर जगह से हाथ खड़े हो जाए, तब आप फिर अध्यात्म की ओर, हमारी जो अदृश्य साधना है उस साधना के बालाजी के पास आइए और समाधान पाइए। अब एक व्यक्ति हमारे पास है, बोले चाबी गुम गई, ये कोई बेहूदी बात है? अब हनुमान जी तुम्हारी चाबी ढूंढेंगे? हनुमान जी को सिर्फ इतना ही काम बचा है कि चाबी ढूंढे कि किस कोने में डली यार। इन सबके लिए परेशान भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा विषय हो तब शक्ति इसके लिए है, अब वो इतने फ्री भी नहीं, समझ गया? तो ओपिनियन पोल से अगर काम चले तो चला लेना, जब ना चले तो दरवाजे 24/7 हाउस खुले हुए, चले आइए। तो अंत में शास्त्री जी, क्या जब अब तो आप इतनी जगह चले गए, इतने लोगों से मिल लिए, इतने लोगों को देखते हैं रोज, दुख किस चीज को देख के होता है? जब कोई हमारे तथ्य को, फैक्ट को जाने बिना और गलत प्रचार कर देता है, तब हमें दुख होता है। जब कोई रामचरितमानस को पढ़े और समझे बिना उस पर टिप्पणी कर देता है, बहुत दुख होता है। जब कोई हमारे सनातन को समझे बिना सनातन को पाखंड और अंधविश्वास कह देता है, तब बहुत दुख होता है। जब कोई हमें निजी जीवन में समझे बिना और हमको औरों से तौल और तुलना कर देता है, बहुत दुख होता है। लेकिन उनका समय है, बोलने दो, अपना आएगा। आपने दूसरे धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं? बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं। तो आपने भी लेकिन तो नहीं पढ़े समझा? नहीं है, लेकिन हमने समझा है। जो पढ़े लिखे हैं उनसे, जिन्होंने पढ़े हैं उनके साथ बैठकर हमने वार्तालाप किया है और उनसे पूछा है, बिना फैक्ट की बात नहीं की। हमने पहले फैक्ट समझा कि आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, आपके मजहब की पुस्तक में क्या है, और ऐसे नहीं, उसके जो धर्म गुरु उनसे ही। तो पढ़ना और सुनना, धर्म गुरु से शिक्षा लेना, दोनों समान है। तो हम शिक्षा पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो धर्म गुरु जिस मजहब का होता है, उस मजहब के आचार्य को अपनी बात लपेटने का मौका होता है, और जिससे उसको क्या हर्ट करेगा ये वो बोलेगा हमसे, तो हम उस चीज को दृष्टिकोण रखते हैं। तो सारे धर्म हैं तो ईश्वर के लिए ना, फिर परमात्मा के लिए है, लेकिन सारे धर्म ईश्वर के लिए। हमने ये कभी कहा नहीं कि ईश्वर के लिए नहीं है, पर आपका धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो मजहब है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप जो है जीव हिंसा करो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपका ईश्वर ये कहता हो कि केवल हमारे लोग ही अच्छे हैं, बाकी सब काफिर हैं। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि केवल अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करो, बाकी को जो है लव जिहाद में पकड़ करके उनको मारो। इसका मतलब ये भी तो नहीं है केवल अपना ग्रंथ पवित्र है, बाकी सबको जलवाने का षड्यंत्र करो। तो धर्म सनातन है, हम इन लोगों को। पंडित जी, उम्मीद की अब जो बात हुई है और यहाँ जो बात हुई है वो ऐसी नहीं हुई जिससे आपको दुख पहुंचाओ या बिल्कुल भी नहीं। आज हमें बहुत मजा आया, आपका स्वभाव और आपके प्रश्न करने के तरीका। हमको अभी तक इंटरव्यू में एक नई यूनिक इंटरव्यू थोड़ा सा लगा डिफरेंट, कि जिन्होंने मीडिया लाइन के साथ साथ एक जो होता ना, बहुत अच्छे तरीके से भावना। वैसे अब आजकल हम सुधर गए। अच्छा, हाँ, ये मैं शुरू से पूछना चाह रहा था, आप सुधर, ये आप बदल गए हैं, आप बदल गए। हाँ, ऐसे बदल क्यों गए? हम बदल नहीं गए ना, हमें लग रहा था कि हमारी वाणी कर्कश हो रही है। अच्छा, तो हमने आपस में गुरुजी से भी चर्चा की, तो गुरुजी बोले हाँ थोड़ी तो कर्कश हो रही है।
तो हम अपने लोगों को दुख ना पहुंचाए। हम कई बार ना अपने लोगों की ठटरी बांट देते थे। उसको अपने लोगों को दुख ना हो। थोड़ा कंट्रोल कर लिया। नहीं, अपने यहाँ पर कंट्रोल तो नहीं है, विस्फोट आदमी। दूसरा तो अभी भी आ जाए, छोड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, जब तक प्राण रहेंगे तब तक तो वो भाई एटम बम है, छोड़ेंगे। बात करेंगे फैक्ट की। आप लड़ो ना, तर्क से बात करो, तर्क से। अब कोई अगर कुश्ती लड़ेगा तो ठीक है, 2-4 पे हम बॉडी बिल्डर रखें, फैक्ट की बात करें। और है हमारे सनातन में फैक्ट है, हमारे सनातन में फैक्ट है, रामचरितमानस में तर्क है, तो हम तर्क दे रहे हैं, आप हमारा जवाब दो।